दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और आज का लाइव आपके बीच में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, एमएलएम इंडस्ट्री को किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, एमएलएम कंपनी की पहचान कैसे करें। एक यूथ जो इस इंडस्ट्री में असीम संभावनाएं देख रहा है, अपना कैरियर देख रहा है, तो वो किस कंपनी को ज्वाइन करे। आज हजारों हजार कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है। एक सही कंपनी की क्या पहचान है, सही कंपनी का चयन कैसे करें, क्या क्या उसके पॉइंट्स देखे जाएं, तो उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का लाइव शानदार रहेगा, बेहतर रहेगा और नॉलेजफुल रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग में लगे हुए लीडर्स को जगाने का काम करेगा आज का लाइव। तो लाइव को शेयर करें अपने ग्रुपों में, अपनी टीम के साथ। और एक लाइव आपको एक लीडर्स दे सकता है, एक लाइव किसी की जिंदगी को बचा सकता है। तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। ये ना सोचें कौन क्या सोचेगा, ये ना सोचें मैं इसको शेयर करूं या ना करूं, ये बड़ा लीडर है इसको क्या फायदा, ये छोटा लीडर है इसको क्या फायदा। वो बड़ा लीडर बुरा मान जाएगा, कहीं कुछ बोल देगा, नहीं, वो भी आपको शेयर करता है, वो भी आपको टैग करता है, वो भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है आपके साथ। तो फिर आप क्यों नहीं अपने कद को, अपने एटीट्यूड को हाई रखें, अपने आप को लीडर समझना शुरू करें। तो जो आपको शेयर कर सकता है आप उनको शेयर कर सकते हैं, जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है अपनी कंपनी की, तो आप भी कीजिए। ऐसे शेयर करते 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 आज हजारों हजार लीडर्स आज ओवर इंडिया में आ चुके हैं, हर बड़ी कंपनी से। अगर वो भी ये सोचते कि मैं शेयर करूं या ना करूं, तो वो आज हमारे साथ नहीं आते। और पहला लाइव जरूरी नहीं है को आपको आईडी निकाल के दे दे, लेकिन उसके बाद अगर सामने वाले को मजा आएगा, बैक टू बैक जाके पीछे से पीछे जाके वो हमारे लाइव निकाल कर देखता है, और धीरे धीरे उसको पता लगता है कि बातें सही है। तो हथौड़े की कौन सी चोट पत्थर को तोड़ेगी नहीं पता होता, लेकिन हर एक लाइव, हर एक वीडियो, हर एक जूम मीटिंग और हर आपका शेयर काम करता है, बहुत काम करता है। इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में एक से बढ़कर एक ड्रीमर है, एक से बढ़कर एक शानदार व्यक्तित्व आते हैं। और पिछले 25-26 सालों में इस इंडस्ट्री ने हर घर तक, हर शहर, हर ढाणी, हर गांव तक इस की जागरूकता फैलाई, एमएलएम के बारे में लोगों को जगाया, बताया, जागरूक किया, मोटिवेट किया, ट्रेंड किया, एजुकेट किया। ये पिछले 25-26 सालों में लाखों कंपनियां आई, उसमें से हजारों ने काम किए, अच्छे काम किए। और आज कुछ मुट्ठी भर कंपनियां हैं जो इस देश पर राज कर रही हैं, जो अपने आप को तानाशाह समझे हुए हैं, जो अपने आप को एक शहंशाह समझ रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर कि हम ही हैं सबके बाप। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक कंपनी की पहचान कैसे करें और दूसरी कंपनी से कैसे निकला जाए। दोनों चीज आपको बताएंगे, समस्या क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर और उसका समाधान क्या है, हम दोनों पे बात करेंगे। दोस्त, इस इंडस्ट्री के अंदर जो आज भी लगे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा 25-26 सालों में जितनी भी कंपनी काम कर रही हैं, उनके आंकड़े निकलवाओ कहीं से अगर आपको मिल जाए तो। उनके सक्सेस कितने हैं, उनके अंदर फेलियर कितने हैं, उनका टर्नओवर कितने हैं और वो पैसा कितना बांटते हैं। टर्नओवर 80 करोड़ 100 करोड़, लेकिन पैसा कितना बांटा वो भी एक बार निकाल के दिखाएं पब्लिक को। आज डायरेक्ट सेलिंग में लगा हुआ कौन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिसकी दाल रोटी चल रही है वो लगा हुआ है। एक कंपनी के अंदर भगत कौन है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से लोग एक ही कंपनी में पड़े हुए हैं। पे आउट दिखाने लायक नहीं है, पे आउट शो करने लायक नहीं है। जिसकी दाल रोटी सही है, जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, जिसका अपना बिजनेस सेट है, वो एक कंपनी में पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा, मरता रहेगा। लेकिन कंपनी बदलेगा कौन, जो इस कंपनी में दाल रोटी चलाने के लिए आया,
जो पैसे कमाने के लिए आया वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने देख लेगा, लेकिन उससे ज्यादा वो देखेगा क्यों? क्योंकि उसको पैसा चाहिए। तो आप ये ना देखें कि उस कंपनी में जो लगा हुआ है 5 साल से चेक करें क्या उसका घर कैसे चलता है, क्या उस कंपनी से चलता है। तो जवाब आएगा, मैं लिख कर दे सकता हूं, 100% जवाब आएगा नहीं। वो कंपनी पर डिपेंड नहीं है। वो उस कंपनी में पैसे के लिए आया जरूर था, लेकिन उसका घर कहीं और से चल रहा है। आपने, मैंने कंपनी क्यों छोड़ी? क्योंकि हमारा घर कंपनी पर डिपेंड था। आपकी हमारी दाल रोटी, आपका हमारा किचन एमएलएम कंपनी पर डिपेंड था। इसलिए हमने देखा कि यहां से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। और जो व्यक्ति एमएलएम के अंदर अपनी दाल रोटी के लिए आता है, रोजगार के लिए आता है, वो 3 महीने 4 महीने बाद कंपनी छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्योंकि आज 25-26 सालों में एक सिंगल कंपनी नहीं है जो आपके किचन को सेव कर दे। एक सिंगल कंपनी बोल रहा हूं मैं आपको। अब व्यक्ति को पता लगता है कि कंपनी बदलते हैं तो वो जो पहले के पापी पड़े हुए हैं 5 साल 10 साल से, गवर्नमेंट जॉब में है, बिजनेस चल रहा है, प्राइवेट जॉब में है, या जो और बिजनेस से सेट है, उनकी दाल रोटी कहीं और से चल रही है, उनकी मिसेज गवर्नमेंट जॉब में हो सकती है, वो क्या करते हैं? वो खर्चा करते हैं और यहां से उनको एक उम्मीद के सहारे टिके हुए हैं, पर आप और हम नहीं। अब बात आती है कि एक कंपनी की पहचान कैसे करे आदमी। 26 साल से जो कंपनियां काम कर रही हैं, उन्होंने क्या किया? इस देश को दरिद्रता दी, लोगों को लूटा खसोटा, शोषण किया एक आम आदमी का, एक लीडर्स का, और लोगों के सपने जगाकर उनको तोड़ा। आपकी जो एक्स कंपनियों के अपलाइन थे या आज भी आपकी जो अपलाइन है, चेक करो, उनका घर कंपनी से चल रहा है या कोई और साधन है। उनसे पे आउट मांगे कि सर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आपका पे आउट दिखाएं, आपकी गाड़ी की किस्त जा रही है नहीं जा रही वो दिखाएं, आपके बच्चों की फीस समय पे जा रही नहीं जा रही वो दिखाएं। और आप पिछले 5 साल 10 साल से लगे हुए हो, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। दोस्त तैयार हो जाएं, एक समय के बाद बदलाव आता है। जब पाप का घड़ा भरता है तो एक बदलाव आता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। और आप सब लोगों की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की दुआओं से पैदा हुई ओवा इंडिया। अब लोग कहेंगे ये भी वही कंपनी होगी जिस प्रकार से हजारों हजार लाखों कंपनी आ चुकी, 10 20 25 हजार कंपनी आ चुकी, तो एक पहचान क्या है? मार्केट में एक और नई किताब आती है तो वो क्यों चलेगी? अगर वही चीजें हैं जो उसमें और कंपनियों और किताबों में है तो क्यों पढ़ेंगे लोग? एक और नई मूवी आती है, लेकिन अगर वो भी उसी थीम पे है तो क्यों देखेंगे दर्शक? जब कुछ नया डालोगे आप, तब लोग देखेंगे। दोस्त, आज मैं आपको बताऊंगा एक सही कंपनी की पहचान कैसे की जा सकती है, एक सही कंपनी का चयन कैसे करें। क्या हम भी वही बातें बोल रहे हैं जो सबने बोली? क्या हम भी वही होंगे जो पहले आगे जा चुके? क्या हम भी आने वाले समय के अंदर एक ऐसी ही कंपनी में गिनती आएगी, इन लाखों 10,000 20,000 25,000 कंपनी में हम भी शामिल हो जाएंगे? तो क्या पहचान है कंपनी की? ध्यान से सुने, समझिए, पॉइंट को लिख लीजिए, और जिसके पास भी आप प्लान दिखाने के लिए जाएं, जिसके पास भी आप जूम पे मीटिंग करें, तो इन पॉइंटों को हाईलाइट करें। 2 तरीके से आप पहचान कर सकते हो किसी भी एमएलएम कंपनी के अंदर जाने से पहले। 2 पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊंगा, उस पर आपको गौर करना है। पहली पहचान आपके एक्सपीरियंस के आधार पे आपको करनी है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर चुके, या आपका फील्ड का एक्सपीरियंस है, या आपकी एज का एक्सपीरियंस है, या आपको सही तजुर्बा है इंसान पहचानने का, तो आप उसकी पहचान अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे भी कर सकते हो। कैसे? जब आप किसी सीईओ, सीएमडी, डायरेक्टर या एमडी या किसी बड़े लीडर से मिलते हैं, तो उसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी विचारधारा को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उनके मिशन को समझिए। मिशन क्या है कंपनी बनाने का, या क्यों आए हैं वो, उनका मिशन क्या है, उनका मकसद क्या है, और उनके विजन को समझने की कोशिश कीजिए। मिशन और विजन इंपॉर्टेंट है, उनकी विचारधारा को समझने की कोशिश कीजिए। हर बड़ी कंपनी, जब भी कोई नई कंपनी आती है, वो एक बात का बोलती है, हम बदलाव के लिए आए, हम इंडस्ट्री को बदलने के लिए आए।
हम बेहतर करने के लिए आए हैं, हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए, हम तो समाज सेवा के लिए आए हैं। हम इंडस्ट्री को बदल के रख देंगे। हर कंपनी का एमडी, डायरेक्टर, सीईओ, सीएमडी एक ही बात बोलते हैं, हम कुछ बेहतर करेंगे, हम कुछ बड़ा करेंगे। अब आपको तो अपना दिमाग लगाना है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है क्या इसमें सच है, क्या ये तथ्य पे आधारित है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, और इसको इस बिजनेस की नॉलेज कितनी है, हमारे सीईओ को, हमारे डायरेक्टर को, हमारे एमडी को, हमारे कंपनी के ओनर को। ये पकड़िए आप। अगर उसको नॉलेज है तो फील्ड में किस किस कंपनी में काम किया पूछिए, क्या फील्ड में गए, वो फील्ड में जाके प्लान दिखाए कभी, क्या इस बिजनेस के अंदर किसी कंपनी में सफल हुआ, क्या उसको ग्राउंड लेवल की नॉलेज है, क्या उसको एक्सपीरियंस है फील्ड का, क्या उसको पता है लीडर्स को तकलीफ क्या क्या आती है, बाइक का तेल खत्म हो जाए तो कैसे हैंडल किया जाता है, गाड़ी अगर मार्केट में खराब हो जाए, रास्ते में खराब हो जाए रात को 12 बजे 1 बजे तो उसको कैसे हैंडल करना है, अगर उसका प्याउट समय भी नहीं आता तो कितनी तकलीफ होती है, अगर उसके बच्चों की फीस समय भी नहीं जाए तो कितनी तकलीफ होती है। रात को 12-12, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक लोग प्लान दिखाते हैं, फिर अपने घर पे जाते हैं, बस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या उसको एक्सपीरियंस है। और मार्केट में जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, जब वो सामने दूसरे व्यक्ति टकराते हैं तो उस पर क्या बीतती है। तो आपकी कंपनी जो एमएलएम में उतरा, जो कंपनी को लेकर आए, वो क्यों आए इस इंडस्ट्री के अंदर, बताइए आप मुझे। किस बात का बदलाव करने के लिए आए हैं वो, क्या देख लिया उन्होंने ऐसा जो बदलना चाहिए, क्या गुजरे उन पर जो बदलना चाहिए, बताइए आप मुझे। क्या बदलेंगे वो, उनको कुछ पता ही नहीं है तो बदलेंगे क्या। उनको कमजोरियों का नहीं पता, उसके वीक पॉइंट का नहीं पता, लैकुने का नहीं पता, उन पर अगर आप बीती नहीं हुई है तो वो बदलेंगे किस चीज को। इलाज तो जब करेंगे जब उनको बीमारी का पता हो। तो जो पहले कंपनियां आई हैं उनके एमडीओ को, डायरेक्टरों को, सीएमडीओ को, सीईओ साहब को एक्सपीरियंस कितना है पूछिए कि आपका दिखाइए कि कहां का प्लान दिखाया आपने। पिछले फेसबुक उठा के देखिए उन कंपनियों के ओनर्स की, जो छाती ठोक के बोलते कि बदलाव के लिए आए, तो उनके पिछले लाइव, पिछले फेसबुक के शेयर, फेसबुक पे उनके जो है ना डाले हुए कमेंट्स, और फेसबुक पे उनके इतिहास को खंगा लिए उसको, यूट्यूब को खंगा लिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे सब कुछ है। तो उनका इतिहास जाकर देखिए, फेसबुक पर क्या कर रहे थे वो, कहां कहां क्या क्या मीटिंग दी, क्या अचीवमेंट रही उनकी लास्ट टाइम कंपनी में। एक आदमी एमएलएम में फेल होकर ट्रेनर बन जाता है, एक आदमी फेल होकर राय देने लग जाता है एमएलएम की। तो जो ये बोलते हैं कि हम बदलाव के लिए आए हैं, उनसे बोलिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा डायरेक्ट सेलिंग में, किन किन कंपनियों में काम किया, बताइए सर आप हमें। फिर उनका पूछिए मकसद क्या है। वो बोलते हैं पैसे के लिए नहीं आए, वो बोलते हैं इसको इंडस्ट्री को बदलने के लिए आए हैं, हम आपके लिए आए हैं। चलिए, वो उस्ताद थे बातों के, और आपको बोलते हैं कि वास्तव में हम एक अच्छी नीयत के साथ आए हैं, हम आध्यात्मिक हैं, और वो इस इंडस्ट्री में आते हैं। पहली चीज तो ये कि आपको एक्सपीरियंस बता देगा, उसकी कथनी और करनी क्या है वो फेसबुक बता देगा या सोशल मीडिया बता देगा, या उसका इतिहास को जब आप पूछेंगे उससे आपने कहां का काम किया, चलो ठीक है एमएलए में आप नहीं थे, इससे पहले सोशल में आपने क्या काम किया, बीइंग ए ह्यूमन नेचर आपने समाज के लिए क्या किया, पूछिए आप उनसे। तो आपको कुछ जानने का मौका मिलेगा, आपको पता लगेगा कि इनका व्यक्तित्व क्या रहा है। एक पहचान तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आप उनको पकड़ पाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। दूसरा, एमएलएम में किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले दूसरी पहचान मैं आपको बताता हूं, उनका प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वो बोलते हैं कि हम इंडस्ट्री को बदलने आए हैं, फिर प्लान तो अलग होना चाहिए। वो बोलते हैं कि हम बदला लेने के लिए आए हैं, तो प्लान तो अलग होना चाहिए। वो बोलते हैं कि हम बेहतर करने के लिए आए हैं, तो प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। फिर आप उनके प्लान को चेक कीजिए कि प्लान के अंदर कंडीशंस कितनी है, प्लान के अंदर कितने इजी तरीके से पैसा दिया गया या छुपाया गया। वो बोल कुछ भी रहे हैं, लेकिन प्लान एक ऐसा आईना है जो सब स्पष्ट कर देगा। प्लान से आप छुप नहीं सकते। क्या प्लान 2 लाख का है, क्या प्लान के अंदर मल्टीलैक्स कंपलसरी है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, क्या गुंडिया हैं,
दोस्त, प्लान ही जान है। असली बदलाव, असली चीज प्लान है। क्योंकि पैसा आएगा बातों से नहीं, प्लान से। पैसा आएगा उनके हिस्ट्री से नहीं, उनके प्लान से। पैसा आएगा उनके प्रोफाइल से नहीं, उनके प्लान से। उसके बाद में आप उनका प्रोडक्ट देखिए कि प्रोडक्ट का रेट क्या है, प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम कितना दिया, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी है, प्रोडक्ट की रेंज कैसी है। अगर प्रोडक्ट की रेंज ही नहीं होगी कैसे होगा, प्रोडक्ट के रेट काफी महंगे होंगे तो कैसे चलेगा, बीवी ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा, और क्वालिटी नहीं होगी तो कैसे चलेगा। वो समय गया जब लोग बोलते थे कि यहां पर राख बेची जा सकती है। वो समय गया कि यहां पर बातें बिकती हैं और बोलने वाले के बुमले बिकते हैं। वो समय गया। अब तो भाई साहब बिकेगा वो जो क्वालिटी लेके आएगा। अब तो चलेगा वो जिसका रेट सही होगा, जिसका क्वालिटी सही होगी, जिसकी पैकिंग सही होगी और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा। अब वो चलेगा। ओवा इंडिया के अंदर आज हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनियों से लीडर्स आ चुके हैं। टॉप 10 की बात कर रहा हूं मैं। 10,000 छोड़ दीजिए आप। और आज ओवा इंडिया के अंदर जो लीडरशिप है, लाइव मैं आपको बोल रहा हूं, हमारी लीडरशिप हिंदुस्तान की बेस्ट लीडरशिप में आ रही है। आज एक से बढ़कर एक चेहरे हिंदुस्तान के आए। और ऐसे ही नहीं, भीड़ नहीं, लीडर्स लीडर्स लीडर्स, एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस होल्डर। कैसे आए, क्यों आए? क्या हमारी कंपनी का प्रोफाइल बड़ा बताया हमने? नहीं। हमने अपनी औकात बताई आपको। हमने बताया कि हम जीरो से हैं। हमने आपको बताया कि आपने हमें खड़ा किया। कोई झूठा प्रोफाइल नहीं दिखाया गया। दूसरी कंपनियों के अंदर झूठे प्रोफाइल, जितनी भी नई कंपनियां आ रही हैं, प्रोफाइल 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 पे बात कर रही हैं। अरे प्रोफाइल बड़ा होने से आपको क्या मिलेगा दोस्त? वो प्रोफाइल इसलिए बड़ा बताते हैं ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके। प्रोफाइल की बात करते हैं। हमने आज तक कभी भी झूठा प्रोफाइल या फेक प्रोफाइल या बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया। हमने 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटलों में खाना खाते हुए आपके सामने फोटो नहीं फेंके। हमने किसी सेलिब्रिटी के साथ अपने फोटो नहीं डाले। किसी राजनेता के साथ हमने फोटो नहीं डाल रखे आज तक। हमने एक ही बात बोली, हमें आपने खड़ा किया। हमने एक ही बात बोली, हम आपके बीच से निकले। हमने स्पष्ट बोला, जो है वो दिखाया। ना ऑफिस में दिखावा किया गया, ना लीडर्स को खरीद फरोख्त किया गया, और ना बड़ी बड़ी बातें बोली गई। एक आम आदमी हमने अपने आप को बताया और वो है जो हम हैं वो बताया। दूसरी चीज, प्लान के अंदर कैलकुलेशन इजी है या मुश्किल है? प्लान दिखाना आसान है या मुश्किल है? कंडीशंस कितनी हैं? आज फेसबुक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, आप किसी भी कंपनी में लगे हुए हों, आप कहीं भी टिके हुए हों, दोस्त जाग जाएं, जाग जाएं, जाग जाएं, जाग जाएं अपने सपनों के लिए, जाग जाएं अपने परिवार के लिए, जाग जाएं अपने लिए, और जाग जाएं इस देश के लिए, समाज के लिए जाग जाएं। कबीर जी का एक दोहा याद आता मेरे को, आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। उठ सवेर होका भर लिया, के जाग्या निर्भाग रे, राम रट्याना सुक्रम कीना, फूटे तेरे भाग रे, फूटे तेरे भाग रे। उठ सवेरा होक्का भर लिया, क्या जागे निर्भाग रे। कुछ लोग उठते ही बीड़ी सिगरेट होक्का भर लेते हैं। इससे अच्छा था कि वो सो रहे थे। ना कोई अच्छा कर्म किया, ना कोई सुकर्म किया, ना परमात्मा का नाम लिया, तो फिर क्या फायदा हुआ जागने का? उसी प्रकार से आप लीडर बोलते हैं, हम लीडर हैं, हम लीडर हैं। ना देश को जगाया, ना कंपनी को सुधार किया, ना कंपनी के खिलाफ बोले, ना कमजोरियों पे बोले, तो कहां के लीडर हो आप? कैसे लीडर हो आप? क्या जागे आप? एमएलएम इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आने वाले समय का बहुत बड़ा बिजनेस है, और हम लोगों को जगा रहे हैं।
क्या जगाओगे आप? आपको कैलकुलेशन का नहीं पता, आपको कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता, किसको जगाओगे आप? बताओ कैसे जगाओगे आप? एक एक करके आवाज उठाइए। एक बात और बोलना चाहूंगा, कबीर या माया अटपटी, घट घट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं मैं, कुएं भांग पड़ी। आज 10,000 से ज्यादा कंपनियां और ये 20-30 बड़ी कंपनियां जिन्होंने देश का उल्लू बना रखा है, भाई साहब उल्लू बना रखा है देश का। एक कार ले आते हैं, उसका हाहाकार मचा देते हैं। एक आदमी घर बना लेता है, उसके बारे में पूरा लाइव कर देते हैं। एक आदमी का 2 लाख रुपया उठाया, फेसबुक पे घुमा दिया, टोपियां पहना दी। इन कंपनियों से दोस्तों जागिए, करोड़ों लोगों को बर्बाद करके इंसान सोचता कि मेरे में कमी थी, कंपनी में तो अचीवमेंट है। पिछले 26 सालों में कहां है अचीवमेंट? अभी भी समय है। ओवा इंडिया, भले ही कितनी कंपनी आई हो और कितनी कंपनियों ने बोला हो कि हम बदलाव करेंगे, लेकिन आज से पहले भी हमने बोला और आज भी मैं बोलना चाहूंगा, ओवा इंडिया ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। आप हमारे मिशन को पकड़ लीजिए, हमारे विजन को समझ जाइए। हम लूटने के लिए नहीं आए, हम बदलाव के लिए आए हैं और हमने किया बदलाव। सेमिनारों की टिकट हमने नहीं लगाई, लोगों को नहीं लूटा। दूसरी कंपनी में 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए की टिकट, हॉल का खर्चा 10,000, 20,000, पैसे इकट्ठे कर लिए 1.5 लाख, 2 लाख, ले गया विजिटिंग लीडर और उनकी कमाई बंद है। पिछले कोरोना काल से सेमिनार नहीं कर पा रहे। टिकटों के बारे में हमने बोला, जागरूकता लेके आए। बंदे का फोन आया कोटा बूंदी से, बोलता सर आज से पहले कभी भी यहां किसी कंपनी का फ्री में सेमिनार नहीं हुआ, 200-300 रुपए की टिकट लगती थी, लेकिन जब से आपने बूंदी में सेमिनार किया दूसरी कंपनियों ने फ्री सेमिनार कर दिए। ये होता है बदलाव, ये होता है असर। एक कंपनी पिछले 6 साल से काम कर रही थी, समय पे पे आउट नहीं दे रही थी, ओएनडे ने आवाज उठाई, समय पे पे आउट दिए। एक कंपनी पिछले 6 साल से लुधियाने की काम कर रही थी, 6 साल से मैचिंग इनकम का 15%, 16% दे रही थी। हमने पर हेड, पर ज्वाइनिंग 30% तक दिया, उन्होंने 10% देना शुरू कर दिया। उठाओ, पिछले 2 महीने से किया, पहले क्यों नहीं किया? 6 महीने पहले क्या आइडिया नहीं लग रही थी? सारे देश को लूटने के बाद अब क्यों किया? जागिए, समझिए बात को। फ्री में सेमिनार करना पड़ा उनको, भाग रहे हैं लोग। बदलाव आने के लिए कगार पे है और जागना शुरू कर दिया इस देश ने। और ये गर्व के साथ बोलेगा, आने वाले समय इतिहास बताएगा कि ओवा इंडिया ने शुरुआत की थी। ओवा इंडिया ने बड़े बड़े लीडर्स को जगा दिया। बड़े बड़े लीडर आज इंडस्ट्री को छोड़कर जाने लगे, उनको पता लग गया सब एक जैसे हैं। भेड़ की खाल पर ऊन कोई नहीं छोड़ता, सबको पता लग गया। अब वो समझ गए सब एक जैसे हैं। कंपनी बदलने से समाधान नहीं होगा, क्योंकि एक कंपनी के बाद दूसरी में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असली चीज है डिस्ट्रीब्यूशन, और ओवा इंडिया एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए लेके आई। अगले 180 दिन के अंदर एक ही ऑप्शन होगा, ओवा इंडिया, ओवा इंडिया। इसके पीछे कारण लोगों को अभी भी तकलीफ है, बदलना चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं। एक बार क्या हुआ, एक संत के पास एक लेडीज जाती है भागी भागी। संत के पास वो गई कि गुरुजी अनर्थ हो गया। गुरुजी बोले क्या हुआ? कि चलिए घर पे चलिए, और जो मेरे हस्बैंड हैं, जो आपके शिष्य हैं, वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। वो परेशान हो गए, मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। चलिए आप ही समझा सकते हो, दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है। गुरुजी बोले चलते हैं। गुरुजी बोले वो मेरा वो लेके आओ, डंडा लेके आए। बोले जल्दी चलिए गुरुजी, बहुत परेशानी है, बहुत विपरीत परिस्थिति है। गुरुजी बोले चलते हैं। गुरुजी चले, लेडीज आगे आगे भाग रही है, गुरुजी आराम से चल रहे थे। गुरुजी बोले ये लक्षण ठीक नहीं है गुरुजी, जल्दी चलिए नहीं तो आत्महत्या कर लेगा, जल्दी चलिए। गुरुजी बोला वो जिंदगी में असफल है, अभी भी कुछ नहीं करेगा, वो मुझे पता है, चलते हैं। जैसे तैसे वो पहुंचे, और जब वो उनकी झोपड़ी में जाते हैं, गुरुजी ने दरवाजा खोला।
देखते हैं कि पूरा प्रबंध था आत्महत्या करने का। रस्सा बंधा हुआ था ऊपर और उसने अपनी कमर में रस्सा बांध रहा था। गुरुजी बोला बेटा बंद कर ये ड्रामा, ऐसे मत कर। क्या कर रहा है ये? उसने बोला जी आत्महत्या कर रहा हूं। बोले बेटा जब आत्महत्या करनी तो पेट पे कमर पे रस्सा क्यों बांध रहा है? गले में बांध, गले में बांधने से हो गया आत्महत्या। तो बोला गुरुजी पहले गले में बांधी थी, बेचैनी हो रही थी तो कमर में बांध लेता हूं। कुछ लोगों को बेचैनी होती है, बेचैनी, मरना भी चाहते हैं लेकिन तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब मरना ही है तो उसमें उसके अंदर सुख कैसा? जब मरना ही है तो सुख क्यों? सुख मौत में देख रहे हैं आप, सुख अपनी कंपनी में देख रहे हैं आप। पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, अगले साल कुछ बदलने वाला है क्या? पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ आपकी कंपनी में, अगले साल कुछ चमत्कार होने वाला है क्या? पीछे कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स, जाग जाएं, उठें, अपने परिवार को बचाएं, अपने आप को बचाएं, क्योंकि समय की सुई बहुत तेज चल रही है। समय की सुई जो मैं देख रहा हूं ये रुक नहीं रही, और आज समय का जो चक्कर है वो भी तेज चल रहा है दोस्त। समय का चक्कर बहुत तेज है। मुझे याद है पहले जब हम पढ़ते थे स्कूल के अंदर 30 मिनट की तफरी होती थी, 30 मिनट की हाफ छुट्टी होती थी, और हमारे घर से हमारा स्कूल 1 किलोमीटर से ज्यादा था। हम पैदल जाते थे, छोटे छोटे पैर होते थे हमारे, छोटे छोटे हम होते थे। जब घर से निकलते थे बैग लेके स्कूल में जाते थे, बहुत समय लगता था, और जब आधी छुट्टी होती थी तो खाना खाने के लिए घर पे आते थे। ऐसा तो था नहीं कि आपकी तरह मेरी तरह भागे रहते थे, हम आराम से घर आते थे। और ऐसा नहीं था कि माँ खाना लेके बैठी थी कि मेरा बेटा आएगा खाना दे दूंगी। माँ को देख के लाना पड़ता था, पड़ोस में कहाँ गई हुई है, क्या काम कर रही है, फिर बुला कर लाते थे। एक बार आई तो ठीक, नहीं तो दोबारा बुला कर लाते थे, फिर खाना आराम से खाते थे। आज की तरह जल्दबाजी नहीं थी। खाना खाने के बाद वापिस भी बीच में कंचा खेल लेना, कुछ ना कुछ खेल लेना घर पे। उसके बाद जाते जाते घर पे 1 किलोमीटर फिर वापिस जाते थे, और वहां स्कूल में जाने के बाद भी 5-10 मिनट फिर भी खेल लेते थे, फिर घंटी बजती थी। पहले समय का चक्कर धीरे था, पहले समय कुछ और था, आज फास्ट है। पहले लोगों के पास समय था लेकिन आज समय नहीं है दोस्त आपके पास। आज हमारी एज तो कम हो रही है। जहां आप 100 साल की बात करते थे, आज आप और हम 70-80 साल की बात करने लगे, और कुछ लोग कहने लगे 60 साल की उम्र हो गई आज हमारी। अगर हमारी उम्र 60-70 साल की हो गई दोस्त, हर एक दिन जबरदस्त तरीके से निकल रहा है। कब सुबह हुई और कब शाम हो जाती है हमें पता नहीं लग रहा, और कब शाम हुई कब रात हो जाती है, कब रात गई हमें पता नहीं लगता। ना दिन का पता लग रहा ना रात का पता लग रहा, इतनी स्पीड से टाइम निकल रहा है। पहले के लोग पैदल चलकर 50-60-100 किलोमीटर पैदल जाकर वापिस आ जाते थे शाम तक। पूरा सुबह खेत में जाते थे, सारा दिन खेत में काम करते थे। घरवाली उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे खाना लेकर जाते थे, पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाते थे, आराम करते थे, फिर काम करते थे, फिर घर पे आते थे, घर पे काम करते थे, सब कुछ करते थे। समय खत्म नहीं होता था, दिन खत्म नहीं होता था। लेकिन आज हम घर से निकलते हैं और वापिस एक काम जाकर 100 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, वापिस आते आते रात हो जाती है। ये समय बहुत तेज है। आपको क्या लगता है कि कुछ अचानक हो जाएगा? अचानक नहीं होगा। अपनी कंपनी का, अपने आप का पेंडल बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं, और याद करें उस दिन को जिस दिन आपने एमएलएम में यस किया था, यस मैं करूंगा। उस दिन को याद करें कि जब आपने यस किया था तो किन चीजों को देखकर यस किया था। क्या लेने आए थे आप इस बिजनेस के अंदर, क्या करने आए थे आप? मैं बताता हूं, आप आए थे इसके अंदर पैसा कमाने के लिए, मिला नहीं मिला। दूसरा, आप आए थे इस बिजनेस के अंदर मान सम्मान के लिए, स्टेज के लिए, प्रभुत्व के लिए, लीडरशिप के लिए। क्या मिली? मान सम्मान हुआ, फूल मालाएं मिली, स्टेज मिला,
प्रभुत्व हुआ, पहचान ब्रांड इमेज बनी, लीडरशिप मानी लोगों ने आपकी, नहीं मानी, वो मान सम्मान नहीं हुआ जितना आप चाहते थे, जिसके लिए आप आए थे। तीसरी चीज सिक्योरिटी, एज ए कैरियर, बच्चों के भविष्य के लिए आप आए थे। सेफ है? नहीं है, कोई कैरियर नहीं है। आपके जीते जी रॉयल्टी नहीं आती, आपके मरने के बाद कंपनी रॉयल्टी देगी, उस कंपनी का खुद नहीं पता वो चलेगी नहीं चलेगी। कितनी कंपनी बंद हो गई जो बोलते थे कि हम भविष्य के लिए आए हैं, टाई अप कर गई कंपनियां दूसरी कंपनियों के साथ, 1 मिनट में फैसला ले लेते हैं वो आपके कैरियर के साथ। तीनों चीजों में कुछ नहीं मिला, कहां मिलेगा ये? मैं एक बात बोलूंगा आपके सामने, हम ये नहीं बोलते कि ओवर इंडिया में आ जाएं। मैं तो एक बात डे 1 से बोल रहा हूं, एमएलएम को छोड़कर कुछ कर लें अगर पैसा नहीं आ रहा तो। भरोसे, उम्मीद के भरोसा नहीं, उम्मीद के सहारे मत बैठो कि कुछ होगा कुछ होगा। आपके माँ बाप जो अनपढ़ थे, गरीब थे, उन्होंने आपका पालन पोषण कर दिया, और अब आपके बाद आपके बच्चों का भी वही करेंगे क्या? फिर क्या फायदा हुआ आपका? फिर क्या फायदा हुआ आपकी पहचान और लीडरशिप का? फिर क्या फायदा हुआ आपके पढ़ाई लिखाई करने का? वो अनपढ़ माँ बाप, वो गरीब माँ बाप, गरीबी में मजदूरी कर कर आपका पालन पोषण किया, और अब आपके बच्चों की भी जिम्मेदारी उनकी, और आप उनको बेवकूफ बोल रहे हो। उनको बोलते हो कि आपको समझ नहीं है पापा, माँ को नॉलेज नहीं है, और आप बड़े समझदार हो गए, चतुर चालाक हो गए। बेवकूफ बना रखा है आपको एक अनपढ़ आदमियों ने, आपके अपलाइनों ने, आपकी कंपनियों ने उल्लू बना रखा है आपका। घर का जोगी जोग नहीं, बाहर का जोगी सिद्ध। माँ बाप को बेवकूफ बोलते हैं, और बेवकूफों को माँ बाप की तरह गुरु से भी बड़ा तमगा दे दिया, ओहदा दे दिया आपने। दोस्त, आज महंगाई बहुत है, पैसे का काम पैसे से चलेगा। पेट्रोल डीजल में पैसा लगता है। पहले जो कंपनियों में लीडर्स टिके हुए थे वो छोटे समय में और हल्के समय में काम कर गए। पेट्रोल डीजल पहले 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए से ज्यादा हो गया। कैसे करोगे फील्ड? जहां 10, 20, 30 रुपए की टिकट लगती थी कंपनियों में, हाईएस्ट बड़ी से बड़ी ताल कटोरा त्यागराज की टिकट 50 रुपए थी, आज 500 रुपए, 2500 की टिकट कर दी। समझिए आप, हर चीज महंगी होती जा रही है, सिवाय आपकी इनकम के। सब कुछ बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही। और वही कैलकुलेशन, वही सिस्टम कंपनियां चेंज नहीं कर सकती वो अपने आप को। उनके स्ट्रक्चर फंस चुके हैं, वो बंद चुके हैं, वो बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव का मतलब कंपनी खत्म, बदलाव का मतलब कंपनी डेड हो जाएगी। एक नई कंपनी का आविष्कार होता है, नई कंपनी बनती है जब प्लान अपडेट होता है, चेंज होता है। तो उनके स्ट्रक्चर फंसे हुए हैं, उसके अंदर जो 10, 20, 50 आदमी थे वो डे 1 से उनके साथ हैं। आज वो प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, कौन? वो जो आज कंपनियों में सेट हैं, जो 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो कहते हैं कि कंपनी चयन करने से पहले प्रोफाइल चेक करो। उनसे पूछो क्या आपने अपनी कंपनी का प्रोफाइल देखा था? जब आप अपनी कंपनी में गए उसका प्रोफाइल क्या था? आज प्रोफाइल की बात कर रहे हो। वो बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट एंड प्रोडक्ट। उनसे पूछो जब आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया 20-25 साल पहले, उनके प्रोडक्ट कितने थे? आपको उल्लू बनाया जा रहा है प्रोफाइल के नाम पे, आपको उल्लू बनाया जा रहा है रेंज ऑफ प्रोडक्ट के नाम पे, आपको उल्लू बनाया जा रहा है वो अपनी इनकम दिखाकर, अपना लाइफस्टाइल दिखाकर। 21 साल के बाद अगर वो उस लेवल पे हैं तो आप कितने साल बाद पहुंचेंगे? मैं एक ही बात बोलूंगा सभी साथियों से, हाथ जोड़कर विनती है, इस भारत देश से, यूथ से, और किसी भी कंपनी में काम कर रहे लीडर्स से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आपकी अपलाइन की इनकम पूछिए, बैंक में कितनी आ रही है, उनके खर्चे कितने हैं वो पूछिए, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेक कर लीजिए। और आपको पता भी है, लेकिन एक बार जरूर पूछ लीजिए, और आप अपनी कंपनी के प्लान को स्टडी कीजिए कि प्लान है क्या उसमें अचीवमेंट ली जा सकती है, क्या मैं उसके टॉप रैंक में जा सकता हूं, और कब तक जाऊंगा, मेरी टीम को क्या आएगा, मेरी टीम कब कामयाब होगी। हमने एक ऐसा प्लान डिजाइन किया, ओवर इंडिया ने एक ऐसा प्लान डिजाइन किया, विदाउट कंडीशन, 2 लाख के अंदर सारी इनकम, और टारगेट अचीवेबल, इम्पॉसिबल नहीं। एक होता है मैथमेटिक्स इम्पॉसिबिलिटी, असंभव। हमने एक ऐसा प्लान डिजाइन किया जिसकी अचीवमेंट हमारी कंपनी में फास्ट आ रही है। इस दिसंबर के अंदर, जब 31 दिसंबर को हम क्लोजिंग करेंगे, हमारी कंपनी के अंदर
बूस्टर इनकम सबको मिलेगी, लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब सबको मिलेगी, बाइक फंड सबको मिलेगा, स्पॉन्सर इनकम सबको मिलेगी, कार फंड सबको मिलेगा, हाउस फंड सबको आएगा। हमारी टीम में गोल्ड अचीवर भी होंगे, हमारी टीम में रूबी अचीवर भी होंगे, हमारी कंपनी के अंदर डायमंड अचीवर भी होंगे, और हमारी कंपनी में सबसे बड़ा रैंक क्राउन अचीवर भी होंगे। कंपनी का सबसे बड़ा रैंक और पहले महीने में अचीव हो जाना चमत्कार नहीं तो क्या है, एक वरदान नहीं तो क्या है, और एक नियत नहीं तो क्या है, एक बदलाव नहीं तो क्या है। यह है रेवोल्यूशन। 21 साल के बाद उस कंपनी का हाईएस्ट को अचीव नहीं कर पा रहा, 6 साल बाद कोई नजदीक नहीं लग पा रहा। क्यों? असंभव कर रखा था प्लान को, हमने संभव कर दिया और पूरा प्लान कंपनी की टर्नओवर पे दे दिया। हमसे ज्यादा, हमसे बेहतर, हमसे आसान अगर किसी ने प्लान बनाया हो तो ले आओ सामने। किसी भी कंपनी से हिंदुस्तान की 26 साल में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, ये जेपी धनखड़ सब के साथ लाइव बैठने के लिए तैयार है, प्लान पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और अगर किसी की मां के दूध पिलाया किसी की मां ने, तो हमारे प्लान में कमी निकाल कर दिखाए। अगर किसी ने अपने अपनी लीडरशिप पे गर्व है और घमंड है, तो आए सामने और हमारे प्लान में कमी निकाल कर दिखाए और बताए कि हमारे प्लान में कमी क्या है। सुई रखने की जगह नहीं हमारे प्लान में, सुई रखने की, तिल गिरने की जगह नहीं है कमजोरी। जितना हमारे प्लान को आप समझेंगे उतना बेहतर पाओगे, जितना हमारे प्लान को देखोगे उतना बेहतर पाओगे। और आपके जुबान से एक ही बात निकलेगी लास्ट में, मजा आ गया। एक ही बात बोलोगे आप प्लान देखने के बाद, गजब, अब बदलेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, दिसंबर का जब आप लोग का पे आउट दिखाओगे अपना, मैं गारंटी और दावे के साथ बोल रहा हूं फेसबुक लाइव पे, उस परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर समझकर इतिहास के पन्नों को खोलकर रख देंगे। पहले महीने की क्लोजिंग और हमारा टर्नओवर रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा, रिकॉर्ड। सबसे शानदार हमारा टर्नओवर, सबसे शानदार हमारी लीडरशिप, सबसे शानदार हमारी अचीवमेंट होंगी। और उसके बाद आएगी बाढ़ की बाढ़। उसके बाद जिस प्रकार से बारिश होती है, इस प्रकार से अचीवर्स पैदा होंगे हमारी टीम में, हमारी कंपनी में। और ये हम किसी के साथ चैलेंज नहीं, आप हमारे भाई हो, आपको दिखाने के लिए नहीं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा है। क्योंकि हम बदलाव के लिए आए हैं, हम एक लीडर्स का दर्द को समझते हैं, हमने उस दर्द को झेला है, हमने वो रातों को सफर किए हैं, हमने वो सारी पीड़ा को समझा है जो एक आज इस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी में काम कर रहे लीडर्स को हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटर को हो रही है, और उनके अपलाइन आराम से बैठ के अपने घर में सो रहे हैं। और आज भी आपकी कंपनियों के लीडर्स, आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर फील्ड में काम कर रहा है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, और अपलाइन हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, बेवकूफ समझते हैं वो अपनी टीम को। माय डियर फ्रेंड्स, आप जागिए और लोगों को जगाइए। उम्मीद के सहारे जिंदगी नहीं कटेगी। और ओवा इंडिया एक ऐसा दिया, एक ऐसा उजाला है, छोटी आग को हवा से बुझाया जाता है, छोटी आग को, बड़ी आग को हवा से बचाया जाता है। अगर आपने दिया लगाया, हवा आएगी, बुझ जाएगा। लेकिन अगर आपने बड़ा दिया लगाया और हवा आएगी, वो आग लगा देगा। जब आपके घर में आग लग जाए, एक ही तरीका है उसको रोकने का, हवा ना जाए। हवा से आग धधकती है, बड़ी आग फैलती है। जंगल में आग लग जाए तो एक ही तरीका है कि हवा ना चले। लेकिन अगर हवा चल जाए तो उस आग को रोक पाना मुश्किल है। और वो हवा, ओवा इंडिया की जो आग फैल रही है, वो हवा का काम कर रहे हैं हमारे लीडर्स। तूफान आएगा, चमत्कार होगा, 1 वर्सेस ऑल होगा। चाहे वो पे आउट में हो, चाहे वो लीडरशिप में हो, चाहे वो नियत और नीति में हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेट में हो, चाहे वो बिजनेस वॉल्यूम और बिजनेस वॉल्यूम में हो, एक तरफ करेंगे मार्केट को। ऐसे ही घमंड था कांग्रेस को भी, हम ऐसे ही रहेंगे, हमारा ऐसे ही साम्राज्य रहेगा, हम ऐसे ही राज करेंगे। आज कहां है? जिसको घमंड हुआ, कितने रावण गए, कितने पृथ्वीपति, कितने चकवे गए, कितने
बड़े बड़े बिजनेस धराशायी हो गए। आपके सामने उदाहरण है, ये बालू के ढेर पे बैठे हुए हैं, ये सारी की सारी कंपनियां बालू के ढेर पे ढा देंगे, 1 मिनट में ढा देंगे भाई साहब, अगले 6 महीने में ढा देंगे इनको। इनकी गाड़ियों के टायरों को खोल लेगी ओवा इंडिया। इनकी गाड़ी के जो टायर हैं, जो लीडर्स हैं, उनको हम ले आएंगे अपने पास, नहीं रोक पाएंगे। अगर वो प्लान बदलेंगे तो दिक्कत होगी, तब भी खत्म होंगे, और अगर प्लान नहीं बदलेंगे तब भी खत्म होंगे, क्योंकि अब ओवा इंडिया की लहर, ओवा इंडिया का मोमेंटम आ चुका है। मुझे गर्व है कि ऐसी लीडरशिप हमारे साथ आई, क्रांतिकारी। तो ओवा इंडिया हिंदुस्तान को नंबर 1 करेगी। ओवा इंडिया वर्ल्ड के अंदर अपना परचम लहराएगी, और वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे बड़ी कंपनी एमएलएम में होनी चाहिए थी तो वो इंडिया की होनी चाहिए थी, जो हमारी नीयत की वजह से नहीं हो पाई, जो इन लोगों की संकुचित सोच की वजह से नहीं हो पाई। छोटे छोटे देशों की कंपनियां वर्ल्ड में फैल गई, लेकिन इतने बड़े देश की जनसंख्या, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हिंदुस्तान से बाहर, अपने स्टेट से बाहर नहीं कूद पाए। उसके पीछे कारण है इनका सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ। और अब ओवा इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे लोग कि क्या ऐसा था तो पहले क्यों नहीं हुआ। आप तैयार हो जाएं, सभी ओवा इंडिया के लीडर्स को मैं बोलना चाहूंगा, ओवा परिवार को मैं बोलना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी चाहत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और हो कहीं भी आग मगर ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। महकमे हकीकत है साहिल के तमाशाई, हम डूब कर समझे हैं इन दरियाओं की गहराई। और एक बात और बोलना चाहूंगा, खाक में हमको मिलाने का तमाशा देखना। खाक में मतलब मिट्टी में मिलाने का तमाशा देखना। आज बीज हैं तो क्या हुआ, कल नए पेड़ देखना। इन कंपनियों ने, इन लीडरों ने, हमारी अपलाइनों ने हमें खाक में मिला दिया, जो थे वो भी नहीं छोड़े। हमारा पैसे का यूज किया, हमारा यूज और मिस यूज किया, हमें खाक में मिला दिया। लेकिन वो भूल गए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अंदर से इतनी आग भड़का दी इन्होंने, अंदर से वो पैदा कर दिया, वो ऊर्जा दे दी हमें कि अब कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि सोना तपकर ही सोना बनता है, और हीरा दबकर ही हीरा बनता है। 10,000 टन वजन के दबाव में, प्रेशर में हीरा पैदा होता है, और अगर इतना वजन ना हो तो हीरा नहीं बन सकता। और सोने को जितना तपाओ उतना पाक और पवित्र होता है, उतना प्योर होता है। तो हमारे साथ जो आ रहे हैं, इनके पास आज ना फील्ड करने के खर्चे हैं, इनके पास ना आज मीटिंग देने के खर्चे हैं, इनके पास ना बाहर जाने के खर्चे छोड़े, ना इनको ज्वाइनिंग करने के खर्चे छोड़े। इनको निचोड़ कर, तोड़ कर, मरोड़ कर चूस लिया कंपनियों ने, तब ओवा इंडिया में आए हैं ये लोग। ये भी विश्वास मैं आपको बताऊं, भले आपके पास कुछ ना हो, बस एक उम्मीद ले आना हमारे पास। बाकी सब ओवा इंडिया आपके साथ खड़ी है, हमारे लीडर्स आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और ओवा इंडिया का प्लान जरूर देख लें, ओवा इंडिया का प्लान को समझने की कोशिश कर लें, हमारे विचारों को समझ लें। अगर विचारों को समझ लिया तो आपकी कामयाबी पक्की। अगर विचारों को समझ लिया तो आप ओवा इंडिया में आओगे ही आओगे। आओ रोहतक विजिट करो ओवा इंडिया का वेयर हाउस, ओवा इंडिया का ऑफिस, बैठिए, आमने सामने बात कीजिए। यहां पर जो नंबर डाल रहे हैं हमारे ओवा परिवार, जो हमारे लीडर्स जो नंबर छोड़ रहे हैं, आप हल्के में मत लो। ऐसा ना हो कल नंबर ढूंढते रहे और आपको लोगों के नंबर ना मिले। अभी संपर्क कर लें, जूम पे मीटिंग कर लें, लाइव मीटिंग कर लें। नजदीक हो तो आप जाएं हमारे लीडर्स के पास, जाकर मीटिंग कर लें। और मैं लीडर्स को भी बोलना चाहूंगा, आप मत जाओ किसी के पास, बहुत जा चुके। पहले जूम पे मीटिंग करें, फोन पे बात करें, भागना नहीं है।
यूज नहीं होना और अपने पैसे का मिसयूज नहीं करना। आज एक सोशल मीडिया हमारे पास है और जितने भी नंबर हमारे लीडर्स छोड़ रहे हैं, दोस्तों समझ जाएं ये अचीवर्स हैं हमारे। तो आज का लाइव यहीं तक। हिंदुस्तान के अंदर बदलाव स्टार्ट हो चुका है, दिखता नहीं है कभी, बाद में पता लगता है कि एक बदलाव था। एक विजनरी लीडर, एक विजनरी आदमी ही विजन को समझ पाता है। एक भीड़, एक आम आदमी, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति तब जाता है जब वहां अचीवर हो जाते हैं। और बड़े पेड़ के नीचे कभी बड़ा पेड़ खड़ा नहीं होता। हमारा इतिहास, हमारी लीडरशिप को उठा के देखिए, क्या हम किसी कंपनी की लीडरशिप को तोड़ के लाए? क्या किसी ब्रांड को खरीदा, किसी को पैसा दिया, किसी को सेटिंग दी? चेक करो एक बार। हमारे साथ जितने लीडर्स आ रहे हैं ये आम हैं बेचारे, आम लीडर। ये बड़े अचीवर नहीं रहे, इन्होंने करोड़ों रुपए नहीं कमाया बेचारों ने, और एक आदमी को हमने पैसे की हेल्प नहीं कर रखी, किसी लीडर को सेटिंग नहीं दे रखी। ये तो परेशान, हताश, उदास, लुटे हुए लीडर्स थे हमारे, जिन्होंने अपना सब कुछ, आन बान शान, अपनी कंपनी अपने अपलाइनों पर लगा दी थी और उनको सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिला। ये तो आखिरी कंपनी समझकर ओवा इंडिया में आए हैं। और मैं एक विश्वास दिलाता हूं आज लाइव के माध्यम से, आपने गलती नहीं कर रखी दोस्त, आपने गलती नहीं कर रखी। आप सही प्लेटफॉर्म पे सही समय पे आ गए। आप कंपनी के ब्रांड बनोगे, आप ब्रांड इमेज बनेगी। और अगले 6 महीने में, ठीक 6 महीने बाद हिंदुस्तान के बड़े अचीवर्स में होंगे हमारे ओवा इंडिया के लीडर्स। अगले 6 महीने में बड़े पे आउट वालों में होंगे हमारे ओवा इंडिया के लीडर्स। सफल, सबसे सफल रेशो, सबसे ज्यादा सक्सेस रेशो ओवा इंडिया के लीडर्स की होगी, क्योंकि हमारा प्लान ऑटो मोड का प्लान है, हमारा प्लान इजी प्लान है, सर्वश्रेष्ठ प्लान है, सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि ये प्लान एक्सपीरियंस के आधार से निकला, ये नॉलेज से निकला, ये नेक्स्ट जनरेशन प्लान है, आने वाली पीढ़ी का प्लान है। ये प्लान सबका निचोड़ है। जिस प्रकार से समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था, उस प्रकार से पूरी इंडस्ट्री को निचोड़ने के बाद एक सिस्टम से निकला ओवा इंडिया का प्लान। ऐसे ही निकल कर नहीं आया। और हमारी नियत और नीति आपको हमारे प्लान में दिख जाएगी। हम क्या बोल रहे हैं वो हमारा प्लान आपको दिखाएगा, ये हमारा प्लान आपको बताएगा कि हमारी नियत और नीति क्या है। ये हमारे प्रोडक्ट आपको बताएंगे हमारी नियत और नीति क्या है। आइए, आपका स्वागत करते हैं और लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आने वाले समय के अंदर ये कैस्ट बनेंगी। आने वाले समय में लोग जा जाकर लाइव देखेंगे, पीछे जा जाकर लाइव देखेंगे। और अब मैं बोलना चाहूंगा, जो भी ओवा फैमिली, हमारी ओवा परिवार है, ओवा इंडियंस हैं, इनको मैं बोलना चाहूंगा लाइव आए, लोगों को जगाएं। कौन देख रहा है, कितने लोगों ने देखा, डजंट मैटर, ना देखे कोई, 2 4 5 10 लाइव आए, व्यू आए, आप अपना काम करें। एक समय के बाद आप लोग बहुत ऊपर चले जाएंगे दोस्त, और लोग आपके लाइव को पीछे जा जाकर देखेंगे कि इन्होंने जगाया तो बहुत, इन्होंने क्रांति तो लेकर आए, इंडस्ट्री को तो बदला। मुझे देखने के वाले अलग हैं, आपको देखने वाले अलग होंगे, और हम एक दूसरे के साथ जब शेयर करेंगे, एक बदलाव, एक आहट देखो आप आने लग गई। मैं देख रहा हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर बदलाव शुरू हो गया। मैं देख रहा हूं कि लोग अपने अपलाइनों से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। कंपनियों के अंदर भूचाल एक महसूस हो गया। एक इंडस्ट्री के अंदर एक नेगेटिविटी जिसको बोलते हैं वो शुरू हो गई। दरअसल ये पॉजिटिविटी है। नेगेटिव प्लस होता है। पहले क्या था, अंधभक्ति, बेवकूफी, एक वो चलता है चैट विद झूठा। उस चैनल ने भी देश की ऐसी तैसी कर रखी है, चैट विद झूठे ने। उसको उसके गांव में नीच बोलते हैं, घटिया आदमी बोलते हैं उसको उसके गांव में। उसको बोलते हैं कि ये परिवार के काम नहीं आया। वो आज इंडस्ट्री को पॉजिटिव करने की बात करता है वो आदमी। उसमें जो जाते हैं वो अपने समाज में बैठने लायक नहीं है। वो कुछ लीडर्स उसके अंदर मैं जानता हूं पर्सनली, और लोगों को बोलते हैं हम आपको पॉजिटिव करेंगे। 25-25, 30-30, 15-15 हजार के प्याउट लेके वहां जाकर बैठ के, क्या है चैट विद झूठा, कि किसने दे दी जिम्मेदारी इंडस्ट्री को नेगेटिव पॉजिटिव करने की? दिखाओ पे आउट, लो मैं बताता हूं आपको नाम, और मेरे को उनके पे आउट दिखाओ आप। 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 हजार के पे आउट, 50 हजार के पे आउट। भूखे नंगे बैठे हैं, आरामखोर।
देश को बर्बाद करने का ठेका ले रखा उन चोरों ने। विरोध करें। चैनल बना के इनकम कर रहे हैं, आधे आधे घंटे 40-40 मिनट की लाइव भी नहीं है, रिकॉर्डिंग है। दोस्तों, इन सम्मोहन से बाहर निकलें, झूठे से लोगों से बाहर निकलें। उनके पास कुछ नहीं है, खोखले हैं। उनके गांव में जाके पूछो, उनकी असलियत का पता लग जाएगा कितने करोड़पति हैं। बात नहीं भरे उन्होंने अपनी सिस्टरों के, अपनी बुआओं के बात नहीं भर रखे इन आरामखोरों ने। बोलते हैं कि मैं के गांव में रहता हूं, मैं बात क्यों भरूं। जो खेती बाड़ी करते हैं उन्होंने अपने पूरे कर रखे हैं। और ये मैक्सिमम लीडर्स मैं बोल रहा हूं आपको, एमएलएम के अंदर एक झूठा, एक फ्रेब, एक चीजें चल रही हैं। आप इनके दिखावे बहकाव में ना आए। ये कोट पैंट पहन के कहीं भी पहुंच जाते हैं लाइव करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। पेट भरेगा पैसों से, पेट भरेगा आपके पास जो आ रहा है उससे। जागिए, जगाइए। हम तो तैयार हैं, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना भागेंगे, ना गलत करेंगे। जैसे थे वैसे हैं, वैसे रहेंगे। आज जो हैं कल वही रहेंगे। और बेहतर के लिए हम तैयार हैं। और अभी मार्केट में उतरे नहीं हैं, अब उतरेंगे मार्केट में। वन वर्सेस ऑल कर देंगे। जहां जहां ओवा इंडिया जाएगी, दूसरी कंपनियों का सफाया कर देंगे, सफाया। जहां जहां ओवा इंडिया का सेमिनार हुआ, वहां से समझो दूसरी कंपनी का खात्मा हुआ। जिस जिस शहर में ओवा इंडिया का प्लान गया, समझो दूसरी कंपनी गई। स्टेट की स्टेट साफ कर देंगे भाई साहब। आज आए, अभी शुरुआत करें, आईडी लगवा लें। क्योंकि हमारे अंदर कोई सेटिंग नहीं है। आज आईडी लगवाओगे, यहां लगेगी, कल लगवाओगे वहां लगेगी, परसों यहां लगेगी। एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन, एक एक पल। तो ओवा इंडिया का कोई भी लीडर्स कहीं भी आपको नंबर मिले, बात कीजिए, ईमानदारी से बात कीजिए। बात करने में कुछ नहीं जाता। हमारी जिद आपसे नहीं, हमारी जिद तो कंपनियों से है। हमारी जिद तो उनसे है जो लुटेरे हैं। अच्छी कंपनियां अगर काम करती हैं वो करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई अच्छी कंपनी है, मैं बोलूं क्या। तो आज का लाइव यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गौ माता की जय। लव यू ऑल एंड वन वी ऑल। थैंक्स अ लॉट।